हम अपने लक्ष्य से भटक क्यों जाते हैं। थोड़े टाइम काम करते हैं बहुत जोश में आके, उसके बाद में फिर वो जोश ठंडा पड़ जाता है। फिर सडनली कुछ ऐसा हो गया कि हमारा मोटिवेशन डाउन हो गया। जो वीडियो देख रहे हैं ये लोग भी सब लोग के पास ड्रीम होगा। आज का टारगेट दिया कि आज मुझे ये काम किए बिना मुझे ऑफिस से नहीं जाना है। अगर वो काम किए बिना तुम चले गए ना तो तुम्हारी इच्छा शक्ति को तुमने खुद कमजोर कर दिया। कितने सारे लोग हैं जो लोग बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं, सर स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, ड्रिंकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा। आज मेरा सवाल आप लोगों से है कि हम अपने लक्ष्य से भटक क्यों जाते हैं। हम टारगेट बनाते हैं, विज़न बनाते हैं, जब नया साल होता है तब हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल कुछ अलग करेंगे, इस साल कुछ बेहतर करेंगे, इस साल नया टारगेट। तो हम वो टारगेट से भटक कैसे जाते हैं। जब हमारी एक्टिविटी ना जब ऐसी होनी शुरू हो जाती है कि भाई हमारे टारगेट को पूरा करने के लिए जब हम एक्टिविटी नहीं करते, या फिर कभी कभी ऐसा होता है हम जो करते हैं ना उससे हमारा टारगेट जो है ना वो अचीव होने की कोई संभावना ही नहीं दिखती है, उसी को कहते हैं लक्ष्य से भटकना। और ये बिजनेसमैन की सिर्फ बात नहीं है, यह हर एक इंसान की बात है। ऐसा क्यों होता है कि भाई हम थोड़े टाइम काम करते हैं बहुत जोश में आके, उसके बाद में फिर वो जोश ठंडा पड़ जाता है और फिर हम फॉर्मेलिटी करना शुरू कर देते हैं, जैसे अभी हम कर रहे हैं, समझो। और ये बहुत कॉमन चीज़ है। हमने एक लक्ष्य बनाया, हमने एक टारगेट बनाया और उस टारगेट को काम करने के लिए, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हम 4-5 दिन, एक हफ्ते तक हमने खूब मेहनत की। फिर सडनली कुछ ऐसा हो गया कि हमारा मोटिवेशन डाउन हो गया और फिर वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि हम अपने टारगेट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, या फिर हम अपने टारगेट के लिए उतना एफर्ट नहीं लगा रहे जितना हम लगा सकते हैं, समझो। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता है हमारे अंदर बहुत क्षमताएं होती हैं बहुत कुछ करने के, लेकिन उस क्षमता के हिसाब से हम अपने अचीवमेंट कर ही नहीं पाते हैं। मैंने समझो बहुत लोगों को देखा है जिनके अंदर बहुत कैपेसिटी थी, वो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ नहीं कर पाए। वो अपनी लाइफ में एक छोटी सी चीज़ से खुश हो गए और उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये चीज़ मेरी हो गई, वो बस इनफ हो गई, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, जबकि वो बहुत कुछ कर सकते थे। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता था कि आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के जो टॉपर्स थे आज वो कहाँ हैं। तो उनके अंदर क्षमता तो थी, वो टॉपर तभी थे ना, तो रियल लाइफ में उनकी क्षमता कहाँ चली गई, समझो इसको। इसलिए कोई एक बिजनेसमैन हो, कोई आम इंसान हो, जब एक लक्ष्य बनाता है, जब टारगेट बनाता है ना, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस टारगेट के हिसाब से उसको आदतें बनाना, समझो। मुझे बहुत कुछ करना, लेकिन उसके हिसाब से मेरी आदतें नहीं। जैसे कि हमने एक बहुत बड़ा टारगेट बनाया और मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ आज का दिन कंप्लीट करने की आदत बनाओ। आपने एक बड़ा टारगेट दिया, उस टारगेट को हमने डिवाइड किया कि भाई हम उसको 6 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में और पर डे पे हम लेकर आए। और हमने डिसाइड किया कि पर डे का हमें इतना टास्क पूरा करना है। अब आपका पर डे का टास्क पूरा किए बिना अगर आपका दिन खत्म हो रहा है ना, तो समझो कि आपका जो लास्ट टारगेट है वो बड़ा वाला, वो कभी नहीं कंप्लीट होगा, क्योंकि आपने अपने पीछे का दरवाजा खोल दिया कि आज का दिन टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ ना, चलो कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेंगे। कल के दिन क्या चांसेस है कि होगा, नहीं होगा, फिर परसों पे जाएगा। और एक दिन हमारी आदत बन गई कि आज का दिन टारगेट नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है, चलो देख लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट में कुछ ऐसा होगा कि अपने आप सारी चीज़ें सुधर जाएगी। जैसे पता है हम लोग मूवीज़ के अंदर देखते हैं, एक इंसान होता है बहुत गरीब होता है, लास्ट में उसके घर से छप्पर फटता है और उसके पैसे या लॉटरी लग जाती है, या उसको कोई अमीर इंसान मिल जाता है, या अचानक से वो अमीर बन जाता है। वो फिल्मी चीज़ें देख देख के हमने भी हमारे दिमाग में वैसा डाल दिया है कि लास्ट में कुछ चमत्कार होगा। रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रियल लाइफ में अगर हमें अपने टारगेट को पूरा करना है तो जो टास्क आपने लिया हुआ है कि पर डे का मैं इतना करूँगा, वो चीज़ को आपको करना ही पड़ेगा, कोई चमत्कार नहीं होता है। और जब तक वो चीज़ नहीं होगी ना आपका पर डे का, तब तक आपका जो लास्ट टारगेट है ना, जो आपने पूरे साल का लिया हुआ है, वो कंप्लीट नहीं होगा। समझो आप लोगों ने अपने अपने ड्रीम्स बनाए हैं, सब बनाते हैं। जो वीडियो देख रहे हैं ये लोग भी सब लोग के पास ड्रीम होगा। किसी का घर, किसी की गाड़ी, किसी को अच्छी लाइफस्टाइल, किसी को पर मंथ का इतना पैसा चाहिए, किसी को फॉरेन ट्रिप करना है, किसी को अपनी फैमिली को लेके कुछ प्लान है, सबका ड्रीम होता है। तो सवाल ये ड्रीम होता है तो पूरा क्यों नहीं होता है, क्योंकि यही वजह है, समझो।
एक हफ्ते के बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज ने जवाब देना शुरू कर दिया कि भाई नहीं होगा। और कहीं ना कहीं आप लोग भी अंदर अंदर ये खुद से कहीं ना कहीं बात तो करते होगे, यार जोश जोश में बड़ा डिसीजन ले लिया, जोश में आके मैंने बड़ा कमिटमेंट, बड़ा डिसीजन ले लिया। तो ये जो थॉट है ना, ये थॉट क्यों आ रहा है, उसकी वजह ये है क्योंकि एक दिन को मैंने सक्सेस नहीं किया, इसीलिए मेरा हफ्ता सक्सेस नहीं जाएगा, हफ्ता सक्सेस नहीं जाएगा तो महीना नहीं जाएगा, महीना नहीं जाएगा तो मेरा साल कैसे जाएगा। पर डे को हम लोग पर डे का टास्क भी दिमाग में लेके चलते हैं कि हमें पर डे का दिन अचीव करना है कि इस दिन में हमें, लेकिन वो एफर्ट्स के बाद भी अगर हम वो रिजल्ट नहीं दिख रहा है, मतलब एफर्ट्स तो डाल रहे हैं बट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी मतलब नहीं हो रहा है, तो कैसे? देखो, सबसे पहली चीज़, क्या तुमने 100% एफर्ट डाला? अगर तुमने 100% एफर्ट डाला तो छोड़ दो, तुम्हारे अंदर से एक रिग्रेटमेंट नहीं होना चाहिए कि और बेहतर हो सकता था। देखो मैं आपको बताता हूँ बहुत सारी चीज़ें। आप लोगों ने एक चाइनीज़ बाम्बू के बारे में सुना होगा। चाइनीज़ बाम्बू का मतलब होता है कि चाइना में एक ऐसा बांस होता है जिसको जब ज़मीन में लगाया जाता है तो 4 साल या 5 साल तक वो सिर्फ 9 इंच बड़ा होता है। 4 या 5 साल में 9 इंच बड़ा होता है, लेकिन आने वाले 9 हफ्तों के अंदर वो 80 फीट बड़ा होता है। तो आज जो एफर्ट डाल रहे हो ना, उसका कल रिजल्ट आएगा, लेकिन सवाल ये है कि आज मैंने मेरा 100% एफर्ट डाला। मैंने आप लोग को शायद बताया कि भाई अभी रिसेंटली कल की बात कर रहे हैं ना, हम जिस क्लाइंट को कल हम क्लोज करके आए ना, उसको 6 महीने पहले मैंने प्रेजेंटेशन दिया था। 6 महीने पहले उनके साथ मीटिंग हुई थी। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि सर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बाद में करेंगे। 6 महीने के बाद उनका सामने से फ़ोन आया कि सर आई वांट टू डू। तो एफर्ट 6 महीने पहले लगा था तो रिजल्ट आ जाया। तो सेम चीज़ होती है, एफर्ट लगाओगे तो रिजल्ट आएगा ना। अब एफर्ट ही नहीं है हमारा आज का, समझो आज के दिन को सक्सेस करने के लिए मैंने एफर्ट ही उतना नहीं लगाया, तो क्या चांसेस है कि फ्यूचर में 1 महीने 2 महीने या 4 महीने के बाद वो बंदा मेरे साथ जुड़ेगा, या बंदा या वो मेरे साथ में क्लोज करेगा। तो वो एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, और वह एफर्ट हम सबको इंटरनल पता ही है कि हम लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। दूसरे को आप कितना भी कुछ दिखाओ, आपकी आत्मा खुद को बता ही देती है कि आज का 100% हमने एफर्ट लगाया कि नहीं लगाया। और यही प्रॉब्लम होती है अपने टारगेट को पूरा करने में। तो वो 100% जब एफर्ट लग जाता है ना, तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। समझो, मैं कोई चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूं और नहीं हो रहा है, तो मैं डिपेंडेंट पता बाहर के चीज़ों पे हूं, जबकि होना क्या चाहिए, मुझे अपने अंदर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, मेरे को करना। एक सिंपल सी बात है, आज आप है ना यहाँ पर बैठे हो, आप चेयर पे बैठे हो, जब तक आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी ना, आप बाहर नहीं जा पाओगे। सब बिना इच्छा शक्ति के आप उठ सकते हो? नहीं उठ सकते। बिना इच्छा शक्ति का मतलब क्या समझो। इच्छा शक्ति का मतलब मुझे खुद को करने की इच्छा है कि नहीं है। कितने सारे लोग हैं जो लोग बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं, सर स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है, ड्रिंकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा। और मुझे कितने सारे लोगों ने ऐसा बोला, सर एक दिन मैंने ठान लिया आज से नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, खत्म। अरे हम लोग राजकोट में LDP कर रहे थे, एक बहुत बड़ी कंपनी के डायरेक्टर आए थे, तो उस टाइम मावा उनका लगभग रोज का कम से कम 5-10 मावा रोज खाते थे। ऐसे ही सडनली हमने कमिटमेंट सेशन वहाँ चालू किया, आओ सब लोग कमिटमेंट दो। वो भाई आए, बोले सर आज से मेरा कमिटमेंट, जेब में हाथ डाला, 5 मावा निकाले, बोले आज से बंद। वो दिन और आज का दिन है बंद। कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे कि बाहर क्या चीजें हो रही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंदर क्या चल रहा है। मैं हर बार एक चीज़ बोलता हूँ, हम किसी भी चीज़ के अंदर फेल होते हैं ना, उसकी वजह यही होता है हमारा पीछे का दरवाज़ा खुला होता है। अभी हम लोग वहाँ आशीर्वाद के अंदर गए थे, तो वो बोल रहे थे, बोले सर मेरा है ना मावा नहीं छूट रहा है। मैंने बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, जो आपके पर्स के अंदर सबसे बड़ा नोट है फाड़ के फेंक दो। देखो 4 दिन फाड़ के फेंकोगे, 5वें दिन खुद हिम्मत नहीं होगी। और आपसे नहीं हो रहा है तो किसी को बोल दो। इच्छा शक्ति हमारी कमजोर होती है, समझो। एज एग्जाम्पल मानो मैंने आज का टारगेट दिया कि आज मुझे ये काम किए बिना मुझे ऑफिस से नहीं जाना है। अगर वो काम किए बिना तुम चले गए ना, तो तुम्हारी इच्छा शक्ति को तुमने खुद कमजोर कर दिया।
फिर गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई मतलब नहीं है। मैंने ये टारगेट लिया हुआ है कि भाई मुझे रोज का 3 लोगों को मिलना है, तो भाई बस यही चीज़, मैं 3 लोगों को मिल रहा हूँ, मैं रोज का अगर कंसिस्टेंसी बना दूँ ना, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होती है रिग्रेटमेंट, पछतावा। ऐसे लोगों की ज़िंदगी का क्या विचार होगा, ऐसे लोग ज़िंदगी के अंदर क्या करेंगे? और नेक्स्ट टाइम तुम्हारी इच्छा शक्ति क्या होगी, पिछली बार तो गया था ना बिना काम किए, आज भी चलेगा, क्या फर्क पड़ेगा? और धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। वो इच्छा शक्ति को मजबूत करो। इच्छा शक्ति मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो मेडिटेशन है, ध्यान, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज़ है, अपने खुद के बारे में जानना। हम अक्सर कर रहे हैं अपने बारे में नहीं, मेरी कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें बुरी है, क्या करने से क्या होता है, क्या नहीं करने से, ये सारी चीज़ें हम अपने बारे में कई बार नहीं जानते हैं। अभी एक सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे ऑफिस पे टाइम पे पहुँचना है, तो मुझे कौन रोक रहा है टाइम पर पहुँचने से? समझो, कोई आपको पकड़ के रखता है, आप उठ नहीं पाते तो कोई आपको दबा के रखता है कि उठना नहीं है। कौन दबा के रखता है, कौन रोक के रखता है बिस्तर पे? हमारी इच्छा शक्ति है। और जिस दिन से इसको बोल दिया ना कि नहीं, मतलब खत्म, बस आज से बंद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बिना उठाए, बिना किसी की हेल्प की आप चीजें कर लोगे। तो आदत डालना बहुत बड़ी चीज नहीं है। इच्छा शक्ति जो है ना, वो कमजोर होने के कारण हमारी आदत नहीं बनती है किसी भी चीज को लेकर। तो उसको मजबूत करो। नहीं तो पता है क्या होता है, हम अक्सर कर क्या अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि यार इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा। समझो, एक बॉडी बिल्डर जो बॉडी बिल्डिंग का जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो लोग चैंपियनशिप के अंदर वो लोग करते हैं ना बॉडी बिल्डिंग, उनको बोलो कि सर आज के दिन 4 गुलाब जामुन खा लो, क्या लगता है? हाँ? क्या लगता है? खा भी लेंगे लेकिन फिर वो जुनून नहीं दिखाएंगे। खाएंगे? नहीं खाएंगे। वही तो इच्छा शक्ति है, पसंद तो उनको भी है। हाँ, वही चीज है, हमारा वही डिसिप्लिन नहीं आ पाता, इसीलिए तो हमारी चीजें जो रह जाती है। हम क्या सोचते हैं कि एक दिन में 4 गुलाब जामुन खाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। एक दिन अगर खा लिया ना तो फिर दोबारा खाने की आदत पड़ जाएगी, और धीरे धीरे मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ बनाने की ना, उससे ज़्यादा चीज़ें मेरी बिगड़ जाएगी। तो वो टारगेट को उसी तरीके से आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। समझो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। जब आपकी हैबिट बन जाती है ना, तब बाकी सारी चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, अगर मानो कि आपका टारगेट को लेके आपने हैबिट नहीं बनाई है, तो अभी समझो अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो हम ना बाहर निकलने से पहले फिर बहाने बनाएंगे, यार बाहर बहुत गर्मी है, समझो। लेकिन मैंने हैबिट बनाई कि आज मेरे को 3 मीटिंग करनी है। फिर गर्मी हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कोई मतलब नहीं है। यही तो प्रॉब्लम हो जाती है कि हम ना मौसम के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, ना कि अपने कमिटमेंट के हिसाब से। एक किसी इंसान ने कहा, नेवर ब्रेक योर कमिटमेंट विथ योर ऑन। अपने खुद के कमिटमेंट कभी मत तोड़ो। आज पता है, ज़्यादातर लोगों को जो मतलब स्ट्रगल करते हैं या जो लाइफ में के अंदर बहुत कुछ नहीं कर पाए, उन लोगों को जलन पता है किस लिए होती है? अमीर लोगों से या जो सक्सेस लोग हैं उनसे जलन क्यों होती है? समझो, प्रॉब्लम यही है कि हम है ना, जब किसी चीज़ का टारगेट बनाते कि ये चीज़ मुझे करना है, तो उसके हिसाब से मुझे हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि यार कामयाब इंसान लोगों का कोई सक्सेस फार्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही है, जो उनको चाहिए ना उसके हिसाब से वो हैबिट बनाते हैं। कहीं पर मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी, और वो था कि कंसिस्टेंसी कैन बीट टैलेंट। समझो, कंसिस्टेंसी कैन बीट टैलेंट, मतलब आपके अंदर कितना टैलेंट है उससे कोई मैटर नहीं करता, आप लगातार उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो क्यों नहीं। क्योंकि बचपन में हम लोग ने एक कविता सुनी थी कि भाई पत्थर के ऊपर रस्सी भी घिसो ना, तो एक दिन रस्सी भी निशान बना देती है पत्थर के ऊपर। कंसिस्टेंसी, लगातार बूंद अगर टपकता रहे ना लगातार एक साथ में, तो पत्थर के अंदर भी सुराख कर देती है।
कंसिस्टेंसी। वैसे देखने तो पत्थर में पानी में इतना दम नहीं है कि पत्थर के अंदर सुराख कर दे, लेकिन वो लगातार जब उसके ऊपर गिरती है ना तो सुराख हो जाता है। इसकी बात तो गांव में जहाँ पे चाय वाय लोग पीते हैं उस पर डेली करते वो घिस जाता है। इट इज़ कंसिस्टेंसी, समझो। तो हमारे लाइफ का जो टारगेट है ना, वो टारगेट को अचीव करने के लिए जो एक हैबिट बनानी है कि ये चीज़ मुझे कंसिस्टेंसी लगा हो या ना हो। अब मैंने ये टारगेट लिया हुआ कि भाई मुझे रोज़ का 3 लोगों को मिलना है, तो भाई बस यही चीज़, मैं 3 लोगों को मिल रहा हूँ, मैं रोज़ का अगर कंसिस्टेंसी बना दूँ ना, तो मेरी लाइफ का कोई टारगेट ऐसा नहीं है जो पूरा ना हो। ये मैं आपको बताता हूँ, बहुत मैंने ये हैबिट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है और जानी है, और इवन मैंने खुद की प्रैक्टिस की है। मैं तकरीबन 10-12 साल से मैं लगातार रोज़ कम से कम आधे से 1 घंटा पढ़ता हूँ, ठीक है, 10-12 साल से कंटिन्यू, और रोज़ मैं पढ़ता हूँ। और वो ऐसी आदत बन गई है ना कि आज अगर मैं घर से बिना पढ़े निकला ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अंदर से ना कमी है। जैसे पता, एक चाय पीने वाले इंसान को अगर एक दिन सुबह में चाय ना मिले तो कैसा लगता है उसको? हाँ, समझो, वैसा हो जाता है। तो वो कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ज़रूरी है, समझो। अभी आप मानो कि आप में से कोई ऐसा है जो जंक फूड नहीं खाता है, एक दिन खा लो, उसका पूरा पेट है ना एकदम अजीब सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, हाँ, अजीब सा लगेगा। वो कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो, वो कंसिस्टेंसी बनाओ, वो हैबिट बनाओ कि इतना तो मैं रोज़ करूँगा, इतना तो मुझे रोज़ करना है, इतना तो मुझे हर हाल में करना है। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होगा यही कि हमने टारगेट बनाया और फिर बाद में जब अगले साल बैठेंगे रिव्यू करने के लिए, तो हमारा टारगेट 5 या 10% ही अचीव कर पाए होंगे। और फिर एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होती है रिग्रेटमेंट, पछतावा, कि काश कुछ और बेहतर चीज़ें कर ली थी, काश और थोड़ा सा मेहनत कर लिया था, काश मैंने ये कर लिया होता तो शायद हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाती। और इसमें सबसे बड़ा हमारा नुकसान अगर किसी चीज़ का होता है ना, तो वो होता है हमारे समय का, जो हमें दोबारा कभी नहीं मिलता। सो नेवर ब्रेक योर कंसिस्टेंसी। आपके टारगेट को अचीव करने के लिए आपको पता है, कई बार हमें ना हमारा टारगेट भूल जाते हैं। वी नीड टू रिमाइंड, हमें याद होना चाहिए। और वो याद आपको जब रहता है ना, जब अपने टारगेट के लिए काम करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है, आपके शब्दों के अंदर वो चीज़ें दिखती है, आपके काम करने के तरीके के अंदर वो चीज़ें लगता है कि यार ये बंदा किसी चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है, या ये बंदा कोई चीज़ हासिल करना चाहता है। सो वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होता क्या है, टारगेट तो देखो, पता है 31 दिसंबर की नाइट को सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल मैं ये करूँगा, इस साल मैं वो करूँगा, ऐसा मैं करूँगा, वैसा करूँगा। कितने लोग अचीव करते हैं? आज के समय में ज़्यादातर लोग जो कमिटमेंट लेते हैं या जो ज़्यादा बड़े लक्ष्य बनाते हैं, टारगेट बनाते हैं, वो पता है एक्चुअल में दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखो मैं ऐसा करने जा रहा, ऐसा करने जा रहा हूँ। हाँ, वो दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, उनको पूछो इसके लिए तुम रेगुलर बेसिस के ऊपर क्या करने वाले हो? कुछ नहीं, और कोई टारगेट नहीं, कोई उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं होती है। और फिर जैसा उनका पिछला साल गया होता है, वैसा उनका ये साल भी गया, सिर्फ कैलेंडर चेंज हुआ, लाइफ में कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। समझो, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर हम टारगेट बनाते हैं तो उसके हिसाब से हमें हैबिट, और उस हैबिट को कंसिस्टेंसी बेस के ऊपर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हम अपनी लाइफ के अंदर वो टारगेट को अचीव कर पाएंगे या हिट कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी वैसे की वैसी रह जाएगी। मैं आप लोग को क्यों हर बार बोलता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग एवरेज ना रहो अपनी लाइफ के अंदर कभी भी, क्योंकि एवरेज इंसान की निशानी यही होती है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। समझो, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय पे हम में से अधिकतर लोग जो ना एक्चुअल में जो करते हैं ना, वो उसका पर्पस ही कुछ अलग होता है। मैं कपड़े दूसरे के लिए पहनता हूँ, समझो, मैं अच्छे रेस्टोरेंट दूसरे के लिए जाता हूँ, टेस्ट के लिए नहीं जाता हूँ। समझो, मैं काम भी जब करता हूँ तो दूसरे को दिखाने के लिए काम करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई ये चीज़ बंद करो। और ये आज के ज़माने में ना बहुत ज़्यादा, अभी आप लोग को पता होगा भाई,
मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं ना, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, एक ही दिन पिक्चर डालते हैं, सब फोटो डालते हैं, जी भर के फोटो डालते हैं, सोशल मीडिया में भर जाएगा और ऐसा लगता है वाह क्या बात है यार, दुनिया कितनी बेहतरीन है, सब लोग अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं, तो वृद्धाश्रम क्यों है? अगर सब अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं तो वृद्धाश्रम के अंदर जो पड़ी हुई है वो किसकी माँ है? एक दिन सेल्फी लेने के लिए तुम्हारे लिए माँ थी, बस वही। हाँ और क्या, समझो इतनी चीजें, इतना मतलब शो ऑफ हो गया। अब ऐसे लोगों के जिंदगी का क्या विचार होगा? ऐसे लोग जिंदगी के अंदर क्या करेंगे जो शो ऑफ कर रहे हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए? एक दिन के लिए फोटो लेना है तो तुम्हारी माँ बहुत दुनिया की बेहतरीन माँ बन गई, उसके बाद 364 दिन तुम पूछते तक नहीं हो। समझो, तो ये सब चीज़ें ना इंसान को आगे नहीं बढ़ाती है, इंसान को सबसे ज़्यादा मतलब पीछे खींचती है। आज पता है मैं एक बहुत अच्छी चीज़ देख रहा था, बोले यार हम रील्स बहुत देखते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स बहुत देखते हैं, हमारा जो दिमाग है ना सोचना और समझना बंद कर चुका है। इंसान के अंदर मतलब कंट्रोल में उसका दिमाग तो है ही नहीं। दिमाग इधर जैसे दूर रहा वैसे। हाँ हम उसे रील भी देखो, रील का कोई मतलब नहीं, आप क्या देख रहे हो, बट स्क्रॉलिंग की बस हैबिट बन गई है उसकी। किसी चीज की हैबिट बनाओ, चाहे अच्छी चाहे बुरी। हाँ तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा चीज़ें अपने चेंज करें। हम अपने जो टारगेट बना रहे हैं ना, जो अपना रेजोल्यूशन हमने लिया है इस साल का कि भाई हम इतना करेंगे, उसको डेली बेसिस के ऊपर अचीव करने की कोशिश करो। देखो हो सकता है कि एक दिन अचीव ना हो सकता है दूसरे दिन ना हो सकता है तीसरे दिन, लेकिन चौथे दिन ज़रूर होगा। कोशिश करोगे तो होगा। तो कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और भाई मैं सब लोगों से कहना चाहूँगा कि आप जो टारगेट लेकर चल रहे हो उस टारगेट को अगर डेली बेसिस के ऊपर तुम अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हो ना, तो शायद वो टारगेट तुम्हारा पूरा नहीं होगा। और अपने आप को झूठी दिलासा मत दो। और सेम चीज़ वही हम सब के लिए, झूठी दिलासा मत दो कि एक दिन मेरा टारगेट पूरा होगा। अगर कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा।